Have you ever thought about the secrets of energy? I'm not talking about the physics energies. I'm talking about the energies in human beings. So to clarify that, we have Deepak, who is an art of living faculty, who is an IT expert, who has trained over hundreds of people across India, and he is going to tell us about the secrets of energies. Come on, let's hear something from him. Hello everyone, my name is Deepak and I am Art of Living's faculty. So today I am going to discuss with you a very interesting thing and that is related to energy. So do you know what are the sources of energy in our life? क्या आपको पता है हमारे लाइफ में हमें एनर्जी किन किन चीज़ों से मिलती है? द वेरी फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इज आवर ओन फूड. खाना तो सबको पसंद है, राइट? लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी नहीं मिलती, और अगर हम बहुत कम भी खाना खाते हैं तब भी हमें एनर्जेटिक नहीं लगता. तो ऐसा बोला जाता है कि जब हम एक बैलेंस्ड डाइट लेते हैं, एक बैलेंस्ड फॉर्म में अगर हम खाना लेते हैं तो हमें उससे एनर्जी मिलती है. सेकेंड सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारी स्लीप यानी नींद. उसमें भी ऐसा ही है. अगर हम बहुत ज़्यादा सोते हैं तो हमें एनर्जेटिक नहीं लगता, और अगर हम बहुत कम सोते हैं तब भी हमें एनर्जेटिक नहीं लगता. तो 6 से 7 घंटे का डीप रिलैक्सेशन, एक गहरी नींद बहुत ज़रूरी है. जब हम 6 से 7 घंटे आराम से डीप रेस्ट लेते हैं, गहरी नींद लेते हैं, तो हमें फ्रेश लगता है. आप देखो, अगर हमारी नींद जिस दिन नहीं होती तो हमें पूरा दिन लथार्जिक लगता है, हमें पूरे दिन एनर्जी नहीं लगती है ना. और जिस दिन हमारा डीप रेस्ट हो जाता है, एक अच्छी गहरी नींद हमारी हो जाती है, तो हमारा काम करने में भी मन लगता है. होता है ऐसा सब लोगों के साथ, है ना. अब ये जो तीसरा एनर्जी का सोर्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये शायद बहुत कम लोगों को पता है. आपको पता है, हमें हमारे स्टेट ऑफ माइंड से एनर्जी मिलती है. आवर माइंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मोस्ट निग्लेक्टेड सोर्स ऑफ एनर्जी. अब ये कैसे? आप मुझे एक चीज़ बताओ कि जब हमारा मन परेशान होता है, व्हेन आवर माइंड इज टेंस्ड, तो क्या हम खाना खा पाते हैं? जो हमने सबसे पहले देखा कि फूड इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी, खाने से हमें एनर्जी मिलती है. अगर हमारा स्टेट ऑफ माइंड परेशान है तो हम ना तो खाना खा पाते हैं, और जो सेकेंड सोर्स ऑफ एनर्जी हमने डिस्कस किया, नींद, ना तो हम प्रॉपरली सो पाते हैं. When our mind is disturbed, when our mind is irritated, when our mind is frustrated, depressed, तब हम एक गहरी नींद नहीं ले पाते और हम खाना भी नहीं खा पाते. कितने भी हमारे दोस्त हमें कोई 7 स्टार 5 स्टार होटल में लेके जाके ट्रीट दे, हमारा मनपसंद खाना सामने हो, लेकिन इफ़ योर माइंड इज डिस्टर्ब्ड, स्ट्रेस्ड, यू कैन नॉट ईट इट. कितना भी एक अच्छा डिलक्स सूट रूम हम लोगों को बुक करके दे, लेकिन इफ आवर स्टेट ऑफ माइंड इज नॉट गुड, वी कैन नॉट एबल टू स्लीप. दिस इज वेरी सिंपल, एंड दैट इज वाई आवर ओन स्टेट ऑफ माइंड गिव्स एनर्जी. हमारे मन से हमें ऊर्जा मिलती है. उसी का अगर आप ऑपोजिट देखोगे, व्हेन आवर माइंड इज वेरी हैप्पी, वी नेचुरली फील एनर्जेटिक, हमें ऊर्जा मिलती है. आप देखो, अगर घर में त्यौहार हो, शादी हो, तो कई सारे फंक्शंस होते हैं और हमारा मन इतना खुश होता है कि हमें ना तो खाने पीने का टाइम टेबल पता होता है, और कई बार तो हमें नींद भी पूरी नहीं मिलती. बट व्हेन आवर स्टेट ऑफ माइंड इज गुड, व्हेन आवर स्टेट ऑफ माइंड इज हैप्पी, तो हमें नेचुरली एनर्जी मिलती है. तो ये तो हो गया हमारे स्टेट ऑफ माइंड के बारे में. एक और सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसके बिना काम बिल्कुल नहीं चल सकता. सोचिए ज़रा, क्या हो सकता है वो? पहला तो हमने देखा फूड, दूसरा हमने देखा स्लीप यानी नींद, और तीसरा जो ये शायद बहुत कम लोगों को पता था, हमारा खुद का मन, आवर ओन स्टेट ऑफ माइंड. एंड फोर्थ सोर्स ऑफ एनर्जी इज ब्रेथ, हमारी श्वास. हमें हमारे श्वास से एनर्जी मिलती है. माइंड अगर परेशान है तो थोड़ा काम चल जाता है. खाने के बिना भी 2-3 दिन तक हम आराम से रह सकते हैं. नींद के बिना तो शायद कितने सालों से हमारा लाइफ आगे बढ़ता ही चला जा रहा है. लेकिन ब्रेथ, ये ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसके बिना हमारा काम बिल्कुल नहीं चल सकता. अगेन, ब्रेथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मोस्ट निग्लेक्टेड सोर्स ऑफ एनर्जी. हम जब सांस अंदर लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को अंदर रख लेते हैं, और जब हम बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं.
ये तो सब लोगों को नॉर्मली पता ही। आपको पता है ऑक्सीजन हमारे बॉडी को वार्म रखने में मदद करता है, इसीलिए हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। आजकल इस बात की चर्चा भी चल रही है, ऑक्सीजन, सोर्स ऑफ एनर्जी, ब्रेथ, इन सब चीज़ों की आज बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और इस नॉलेज की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आपको पता है ये ऑक्सीजन लेवल किन किन चीज़ों की वजह से कम होता है? डू यू नो दिस फैक्ट? Your oxygen level gets affected because of your emotions again. Do you want to know how? Now tell me, when you are angry, how your breath flows. जब आप गुस्सा होते हो तो आपकी सांस कैसे चलती है? तेज हो जाती है और शॉर्ट हो जाती है, सही है? जब हम दुखी होते हैं, when we are sad, then our breath becomes shallow. अब आप मुझे एक चीज़ बताओ कि जब हम गुस्सा होते हैं और हमारी सांस अगर शॉर्ट और फास्ट हो जाती है तो ऐसी शॉर्ट और फास्ट ब्रेथ क्या हमें पूरा ऑक्सीजन दे पाएगी? व्हेन वी आर सैड हमारी ब्रेथ शैलो हो जाती है, तो ऐसी शैलो ब्रेथ क्या हमें पूरा ऑक्सीजन दे पाएगी? बिल्कुल नहीं। तो हमारे ऑक्सीजन लेवल्स हमारे स्टेट ऑफ माइंड से भी अफेक्ट होते हैं। ऑन द अपोजिट साइड, व्हेन वी आर हैप्पी, आई एम श्योर मुझे देख के आप लोग अभी खुश हो रहे होंगे ये वीडियो देखते हुए, तो अभी आपकी सांस कैसे चल रही है? किसी की तेज तो नहीं चल रही। व्हेन वी आर हैप्पी आवर ब्रेथ इज वेरी नॉर्मल, एक लंबी गहरी सांस होती है। तो हमारे इमोशंस के अकॉर्डिंग हमारा ब्रीदिंग पैटर्न चलता है और हमारे ब्रीदिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की लेवल्स होती है। अब आप खुद सोचो कि हम पूरे दिन में कितनी बार गुस्सा होते हैं, कितनी बार इरिटेट होते हैं, कितनी बार सैड होते हैं, एंड जस्ट चेक योर ब्रेथ एट दैट मोमेंट। एंड दैट इज वाई mental health is most important, and your mental health you can deal with the connection of breath. अगर हम breath के ऊपर कुछ काम करेंगे तो हमारे mental health के ऊपर तो काम होगा ही, लेकिन हमारी physical health के ऊपर भी काम होगा. So this is the secret. So what did we discuss? 4 sources of important energies. First is food, second is sleep, third is state of mind, and fourth is the secret source of energy which lies right under your nose, that is breath. Thank you so much. Thank you for watching the video till the end. Write down in the comment section below which energy you are struggling with: the food, the sleep, the mind, the breath, or all of the above. Until next week guys, I'll see you around.